Introduction to e-commerce. We already completed 4 application of the e-commerce and lots of website lists we already perform it. Next, traditional commerce versus e-commerce and e-commerce in India. Next point, session number 5 inside 4.4, advantage and limitation of the e-commerce. Advantage we already completed in session number 4. Now session number 5 inside we learn about limitation, means disadvantage of the e-commerce. ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उससे पहले हम एडवांटेज ऑफ द ई-कॉमर्स अगेन रिकॉल कर देते हैं. टोटल 8 पॉइंट है, मेरे साथ आप रिकॉल भी करने हैं. फर्स्ट कौन सा है? कंडक्ट अ बिजनेस 24 × 7, जिसे आई होप सो आपने ये नोट डाउन भी कर लिया होगा. सेकंड वन, लोअर कॉस्ट. थर्ड, नो बाउंड्रीज फॉर जियोग्राफी लिमिटेशन. फोर्थ वन, improve and better customer service. Fourth, yes, next, fifth, very good. Sixth one, 7, speed. Then 8 one, yes, e-commerce also provide the following benefit to the society. आप देख रहे हो यहाँ पे ये एडवांटेज ऑफ द ई-कॉमर्स आपको अगेन रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है. इसके बाद ही आपको डिसएडवांटेज क्लैरिफाई होगा, मींस लिमिटेशन. नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज ऑफ द ई-कॉमर्स. आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे हमने ई-कॉमर्स के एडवांटेज लर्न किया, ऐसी लिमिटेशन और डिसएडवांटेज भी है. जिसे लैपटॉप का यूज करके और ब्रॉडबैंड का यूज करके हम इजीली घर बैठे बैठे ओके शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके एडवांटेज है, उसके अपोज में उसका डिसएडवांटेज भी है. लेट अस स्टार्ट फॉर लिमिटेशन ऑफ द ई-कॉमर्स. टोटल हाउ मेनी पॉइंट लिमिटेशन ऑफ द ई-कॉमर्स? 6. फर्स्ट वन, रिस्ट्रिक्शन टू चेंज. यहाँ पे ऐसी लॉट्स ऑफ ऐसी प्रोडक्ट है जो ई-कॉमर्स में चेंज करना पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज हम प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करें तो हम इतने एक्सपर्ट पर्सन नहीं है. जो हम शॉपिंग कर रहे हैं वो राइट ही है, क्योंकि हम इमेज देख के यहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं. और भी डेथ में हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टडी करेंगे. सेकंड वन, इनिशियल कॉस्ट. जिसे ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो या अपनी खुद की ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आपको एक्सपर्ट पर्सन, टेक्निकल पर्सन हायर करना पड़ेगा. इसके इनिशियल कॉस्ट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है. थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी इश्यू. ई-कॉमर्स की वेबसाइट में जैसे आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, राइट, लॉट्स ऑफ वेबसाइट ओपन कर रहे हो, टेक्निकल पर्सन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी मींस आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई अटैक ना करे, इसके लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वन, प्राइवेसी. क्योंकि ई-कॉमर्स के वेबसाइट के अंदर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. जैसे ये प्राइस है, आपका डेटा है, वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड होता है, तो कहीं ऐसी मार्केटिंग एजेंसी वो डेटा को यूज करता है और आपको ओके मेल सेंड किया करते हैं, या आपकी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन भी लीक हो जाती है, तो एक उसका एक लिमिटेशन है. फिफ्थ, लैक ऑफ द ट्रस्ट. आप बोलोगे सर यहाँ से ई-कॉमर्स से हम अभी क्या प्रॉब्लम है? बट वंस अपॉन टाइम आपने जो ऑर्डर करवाया होता है, जैसे मैंने ऑर्डर किया है रेड पेन का, बट आ रही है ब्लू पेन, तो आपको एक्चुअली ई-कॉमर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट था, जो मैं ऑर्डर करूंगा वही आएगा. वैसे कंपलसरी नहीं, वंस अपॉन टाइम ओके ये प्रॉब्लम हो सकता है. 6 वन, टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ पे जब ई-कॉमर्स में ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंट है. जैसे इन फ्यूचर में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है और वो टाइम पे मैंने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू ऑर्डर किया और वो फेस्टिवल के बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर होती है, तो उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. हम और भी डेथ में एक पॉइंट और डेथ में लर्न करने वाले हैं, बट इससे पहले ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, और एक बार पूरा माइंड में सेट कर लो. टोटल 6 है. फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन, 6. ओके, चलो आई होप सो
आपके माइंड में ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले जाते हैं। फर्स्ट डेप्थ में लर्न करते हैं रिस्ट्रिक्शन टू चेंज। जैसे रेफरेंस बुक के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे कई ऐसे प्रॉब्लम ई कॉमर्स की थ्रू आपको प्रॉब्लम हो रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो बड़े जब हम ट्रेडिंग करते हैं बाय और सेल की प्रोसेस करके, तो लॉट्स ऑफ इसमें प्रॉब्लम होता है। सबसे फर्स्ट उसके अंदर जो हम क्लैरिफाई करें, पीपल नीड टू गेट यूज द पेपरलेस एंड फेयरलेस बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे आपने देख रहे हो अभी हमको यहाँ पे कोई पेपर के अंदर साइन नहीं होती कितने अमाउंट का परचेस किया है, ओनली फ्रॉम पेटीएम गूगल पे से तो पेमेंट करते हैं, वो पर्सन को ही पेमेंट वहाँ पे पहुंचा है, उसका कोई ई कॉमर्स के अंदर कंपलसरी ऐसे यूज एंड एक्ट नहीं है। तो ये एक्ट की वजह से वंस अपॉन टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पेपरलेस है, कोई स्लिप नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जैसे आपके फादर ग्रैंडफादर ऑनलाइन शॉपिंग करते नहीं थे, और जैसे हम नॉर्मली शॉपिंग करते तो हम क्या करवाते थे, बिल एक प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, फेसलेस। जिसे आपको कभी ओके आप ऑनलाइन परचेस करते हो, जो भी शॉपिंग करते हो उसका कभी फेस नहीं देखा, तो एक प्रॉब्लम होता है रिस्ट्रिक्शन टू चेंज। पर हमारे यहाँ पे लोकल एरिया से आप परचेस करते हो, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेस की है तो ऑन द स्पॉट वो फेस देख के समझ में यस ये भाई ऑलरेडी यहाँ पे शॉप कर चुके हैं, ओके डोंट वरी, आपको वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज एक्ट टू द चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वन, इनिशियल कॉस्ट। आप लोग सर इनिशियल कॉस्ट मींस व्हाट? यहाँ पे कॉस्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट, जब ई कॉमर्स के अंदर आप स्टार्टिंग क्लैरिफाई करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जिससे आपको लैपटॉप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल दूं, यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के अंदर क्या आएगा, आपको अपना लैपटॉप या पीसी परचेस करना पड़ेगा। सेकंड, गुड इंटरनेट की स्पीड वाला नेटवर्क परचेस करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको टेक्निकल नॉलेज हो तो ठीक है, नहीं है तो आपको ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को हायर करना पड़ता है, लाइक जैसे अमेजोन के अंदर वो प्रोडक्ट को बाय करे, सेल करे, इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग, या कोई कस्टमर केयर को प्रॉपरली आंसर दे पाए, ऐसा ओके पर्सन आपको हायर करना पड़ता है। तो ये उसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, स्टाफ ट्रेनिंग। जैसे आपने स्टाफ को हायर तो कर लिया, बट आपका जो पर्पज है, आपका जो बिजनेस है, ओके उसको स्टाफ को ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है। विदाउट ट्रेनिंग आपकी प्रोडक्ट क्या सेल करो, आपका गोल, विजन सब कुछ आपको अपने स्टाफ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको लीडरशिप की तरह लीड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इमेज के थ्रू भी समझाया, तो पूरा प्लान, पूरा स्ट्रेटेजी, ओके आपका फाइनेंशियल कॉस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐड होता है, एज वेल एज गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से लॉट्स ऑफ ऐसे, जैसे जीएसटी नंबर निकालना, इनकम टैक्स के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, सिक्योरिटी। अभी आप बोलोगे सर सिक्योरिटी के इनसाइड क्या है? ई कॉमर्स के अंदर ये प्राइमरी कंसल्ट है, ओके सबसे फर्स्ट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। विदाउट सिक्योरिटी के बिना हम ई कॉमर्स में कोई पर्सन बिजनेस करेगा नहीं, बाय और सेलिंग की प्रोडक्ट नहीं करेगा, एज वेल एज वहां पे कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप लोग सर कैसे? द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग ऑन द इंटरनेट रिलेटेड द कंपनी और इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड बाय अनऑथराइज्ड एक्सेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अनऑथराइज्ड एक्सेस? एग्जांपल दूं, जैसे मैं अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे अकाउंट से थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर कर दे और जब प्रोडक्ट आएगी तो वो प्रोडक्ट और किसी को जाएगी, बिल मेरे पे नाम पे आएगा। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअली सिक्योरिटी किसको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी? यस डेफिनेटली ई कॉमर्स की वेबसाइट को, डेवलपर को, बट हमारी साइड से भी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे आपके डेटा के अंदर क्या आ सकता है, जैसे आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपकी इंपॉर्टेंट नंबर्स है, बैंक की डिटेल्स है, इंटरनेट और बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वो सबको प्रोटेक्ट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज व्हाट, जो क्लाइंट आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे आधार कार्ड नंबर है, राइट, उसका बैंक का डिटेल्स है, ऐसे लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो इंटरनेट के थ्रू अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं होना चाहिए। दैट कॉल फॉर हैकर। हैकिंग यही पर्सन का काम करता है, अनऑथराइज्ड पर्सन वो डिटेल्स को हैक कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइड द यूनिवर्सल एक्सेस बट कंपनीज सोल्ड प्रोडक्ट देयर एक्शन मींस मैलिशियस कोड, एक्शनल मिसयूज नहीं होना चाहिए। अभी ये मैलिशियस कोड क्या है?
वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। मलिशियस कोड के अंदर ऐसा होता है आपकी डिटेल्स विदाउट आप परमिशन वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी ओपन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट दिया, ई कॉमर्स का जितना एडवांटेज है उसके अपोज में उसका डिसएडवांटेज भी है। पूरे वर्ल्ड से आप शॉपिंग कर सकते हो, ऐसे पूरे वर्ल्ड से अनऑथोराइज्ड पर्सन वो डेटा को एक्सेस भी कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए। मलिशियस कोड एक मेथड है जिसे आपको मेल करके आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यूज कर सकते हैं और इन फ्यूचर वो डेटा को मिसयूज भी कर सकते हैं। अभी इसके बारे में मैं और भी क्लैरिफाई करूंगा, ये पूरा टेक्निकल वर्ड्स है। हम नेक्स्ट वायरस के कैटेगरी मलिशियस कोड, राइट है, वो इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड होता है, मेल के थ्रू आपके पास आएगा। जैसे 2 रुपीज की पेन ड्राइव की बात करूँ, राइट, फ्री में आपको टोकन मिला है, ओके, फ्री में टी शर्ट मिलेगा। जैसे ऐसे लिंक पे क्लिक करते हो आप, और लिंक पे क्लिक करने से आपके मोबाइल या लैपटॉप या पीसी के अंदर जो डेटा है वो आपको एक्सेस सामने से प्रोवाइड कर दिया। मींस एक हैकर आपको पूरा प्लानिंग के साथ फंसा देगा और आपके सामने ही वो डेटा आपका कॉपी पेस्ट करेगा, और इन फ्यूचर आप देखोगे तो उसके डेटा का मिसयूज भी कर लेते हैं। ओके, हमारे यहाँ सोसाइटी में मोस्टली मलिशियस कोड फेमस है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, प्राइवेसी, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन इज ए सीरियस इशू। जैसे मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरी खुद की वेबसाइट है, वो कस्टमर के इंफॉर्मेशन ही मैं प्राइवेसी नहीं रख सकता, तो उसका कोई काम नहीं। जैसे लाइक जस्ट डायल देखिए आप, राइट, ट्रू कॉलर देखिए, ऐसे कई ऐसे वेबसाइट है इसमें डेटा सीक्रेट होना चाहिए। जैसे आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं दिखा देता बट स्टेट की डिटेल्स दिखाई देते, प्राइवेसी मेंटेन होती है। नेक्स्ट देखिए, कस्टमर लॉट्स ऑफ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो से इंटरनेट में वो क्या करेगा, उसका मिसयूज हो जाए, उसका ध्यान रखना है। जैसे आपका डीपी आपने रखा है आपके नेट बैंकिंग के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर, या आपका एड्रेस वहाँ पे रखा है और वो एड्रेस पे कोई और पर्सन कुरियर ना कर दे, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, मेनी टाइम्स द कंपनी सेल द डेटाबेस इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग कंपनीज। अभी ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल दूं, आपके मोबाइल के अंदर या मेल चेक करोगे तो कई ऐसे मेल आपका आते हैं, कभी इसमें आपने रजिस्टर किया ही नहीं है। एग्जांपल दूं, जैसे मेल के अंदर अभी दिवाली नजदीक में होगी, हैप्पी न्यू ईयर होगा, कोई फेस्टिवल की रिगार्डिंग कई ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज ओके आपके मेल के अंदर आता होगा। वो कैसे पॉसिबल है कि आपका जो प्राइवेसी डेटा था लाइक ईमेल आईडी है, राइट, वो क्या कर दिया है, डेटा सेल हो जाता है। लॉट्स ऑफ कंपनी होता है, लॉट्स ऑफ रॉबोट्स उसके पीछे काम करते हैं। रॉबोट्स में से यहाँ पे कौन से रॉबोट की बात करो, वॉइस रॉबोट लाइक गूगल असिस्टेंट है, सीरी है। वो डेटा जब आप कन्वर्जेशन करते हो वॉइस रिकॉर्ड डेटा को क्या कर देगा, कॉपी पेस्ट, और वो अनवांटेड मेल आप में आते हैं और आप वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी इन्फॉर्म किया, मलिशियस कोड है, वो एक स्पैम मेल है, जैसे कस्टमर को एक अट्रैक्ट लगेगा। जैसे आप कुछ भी गूगल के अंदर सर्फिंग कर रहे हो, उसके रिलेटेड आपको मेल आ जाएगी, एडवर्टाइज आएगी, फ्री में अवेलेबल है, ओके, केस डिलीवरी है, आपको आप लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हो चुके हो, ऐसा करके आपकी डेटा को लीक कर सकते हैं। और मार्केटिंग इसके लिए कई टाइम ऐसे मूवी भी बन गए, उसके अंदर आपको क्लैरिफिकेशन भी किया हुआ है। प्लीज आपके कई डेटा होता है वो उसको प्राइवेसी रखना पड़ेगा, लाइक आपके इमेजेस है, आपकी पर्सनल डिटेल्स है, राइट, आधार कार्ड है, ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी हम प्राइवेसी तो नहीं रख सकते, बट उसके प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए क्या कौन सा ऑप्शन है, एवरी मंथ वन टाइम हम पासवर्ड क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, दैट इज अ बेटर सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करना जो मैं रीड हाईलाइट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है, जिसे आप डेटा डायरेक्टली यहाँ से रीड करके, जैसे एक्सपायर डेट की बात कर रहा हूँ या जो 3 डिजिट का नंबर से एटीएम कार्ड है, जब ऑनलाइन में आप टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे वंस अपॉन टाइम थर्ड पर्सन भी आपके वेबसाइट में एक्सेस कर रहा है और आपकी डेटा को मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट, प्राइवेसी के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हैकर, जो अनऑथोराइज पर्सन है। जैसे आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज के साथ उसको क्लैरिफाई भी किया है, जिससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हैकर ऑल्सो माइट बी इंटरप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड मिसयूज द डेटा। मोस्टली हैकर के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूं,
हैकर कभी मनी डायरेक्टली नहीं चुराता, आपका डेटा का मिसयूज करता है और आपके नाम से कुछ भी एक्सेस कर लेता है। जब लास्ट में जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तब बाद में मालूम पड़ेगा ओके ये कुछ अनदर पर्सन का काम है। सेम तो वो क्या एक्टिविटी करता है, क्रेडिट कार्ड का या ओके डेबिट कार्ड के नंबर कॉपी पेस्ट कर लेता है, ओके उसके फाइनेंशियल जो स्टेटस है लॉस हो जाता है, मनी विड्रॉ करने के बाद आपको फाइनल क्लैरिफाई होता है। तो 110% आपको वो फ्रॉड करके हो सकता है, हैकर प्रॉब्लम कर सकता है, वायरस का भी प्रॉब्लम है, यू नो वेरी वेल वायरस मींस व्हाट, आपका पीसी एक्चुअली आपके कंट्रोल में होना चाहिए पर वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म द डेटा, हैकर ओके आपकी लैपटॉप में से आपके सामने वो डेटा कॉपी पेस्ट कर सकता है। और ट्रांजैक्शन के टाइम, ट्रांजैक्शन मींस व्हाट, जैसे आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑनलाइन से अपनी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर रहे हो या कोई सेंड कर रहे हो या रजिस्टर या सबमिट कर रहे हो, वो टाइम आपको वेबसाइट के थ्रू कंप्लीटली प्राइवेसी का टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा और एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैं और भी प्रॉपर्ली क्लैरिफाई करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, लीक ऑफ द ट्रस्ट। आप लोग कैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रस्ट कैसे ब्रेक हो सकते हैं, मैंने ओवरव्यू इंट्रोडक्शन भी करवा दिया था। जैसे कहीं टाइम फ्रॉड हो सकता है, एग्जाम्पल नॉन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, इनकॉर्पोरेटेड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, लीक ऑफ द सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ट्रांजेक्शन क्रिएटेड। ओके ये सब कुछ किसके के अंदर प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी। आप लोग जैसे ई कॉमर्स के अंदर ओके अल्कोहल अलाउड नहीं है, जिसको हम नॉन डिलीवरी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इनकॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल आप कहीं ऐसे केमिकल है, कहीं बॉम्ब बनाने की ट्रिक है, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, उसकी प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर सकते। कहीं ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है बट उसको आप इजीली गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है और कई कस्टमर को यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, तो ऐसे डेटा भी वंस अपॉन टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लीक ऑफ द ट्रस्ट के अलावा यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, जैसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ली, शॉपिंग करने के बाद जानबूझ के कई पर्सन क्या करते हैं, जैसे मैंने रेड पेन ऑर्डर की थी और ब्लू जानबूझ के भेजेगा। जब हम प्रोडक्ट को वापस रिटर्न करते हैं तब हम कोई कस्टमर केयर के लिए कॉल लगाएंगे, तब आपका फ्रॉड सिस्टम स्टार्ट होता है। अभी इसके लिए मैं आपको कई टाइम इन्फॉर्म करता हूँ, ई कॉमर्स के अंदर जब बिजनेस करते हो आपको इंटरनेट में कई टाइम फ्री कॉल, टोल फ्री नंबर मिल जाता है, हेल्प सेंटर का नंबर मिल जाता है। जब उसके ऊपर फोन करते हो तो आपको क्या मालूम है 100% श्योर क्या सामने वाला पर्सन वो राइट पर्सन ही है। हो सकता है कहीं टाइम उसमें फ्रॉड भी हो सकता है, कहीं ऐसे मोबाइल के अंदर मींस वेबसाइट के अंदर आप देखोगे तो कहीं फ्रॉड नंबर भी होते हैं। जैसे एक बार आपने उस सामने से फोन कर दिया तो आपकी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सब इंफॉर्मेशन लेके ओके फ्रॉड। और अभी आप बोलोगे सर ये कौन है, अभी आपने अमेजोन से शॉपिंग किया है, आपने कस्टमर केयर में कॉल लगाया थर्ड पर्सन को, जिसे अमेजोन से कोई लेना देना नहीं, और आपने आप जब भी आप बोलोगे तो आप तो ऐसे ही बोलोगे मैंने सर इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया है, वेबसाइट से। एक्चुअली आपने गलत इंफॉर्मेशन लेके गलत पर्सन को आपने इंफॉर्मेशन आपकी खुद की पर्सनल शेयर कर दी है। अभी इन फ्यूचर आपको हैकिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपका क्रेडिट का, डेबिट कार्ड का डिटेल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट, द कॉमन कंसर्न हियर द वो पे एंड रिटर्न द पोस्ट एंड विद द रिफंडेबल पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर रिफंडेबल प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, जैसे हम कई टाइम डिस्काउंट होता है, जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ और मैंने वो प्रोडक्ट को मैंने रिजेक्ट किया, तो वो एक्चुअली 1 वीक के अंदर रिफंडेबल होना चाहिए पर वो नहीं भी होता है। ओके अदरवाइज वो प्रोडक्ट ऑन टाइम पे ऑन एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, तो अभी भी कहीं प्रॉब्लम होता है। और सेकंड, अभी आपको मालूम है ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर ई कॉमर्स के अंदर फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी भी मिल रही है जो लुक वाइज सेम टू सेम दिखेगा। ओके तो इसके अंदर भी लीक ऑफ द ट्रस्ट होता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पे मार्केट में ऐसा भी हो चुका है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हो मोबाइल के लिए, जब वो डिलीवर आएगा प्रोडक्ट आप लॉक अनलॉक करते हो प्रोडक्ट को, राइट। अभी देखिए जैसे मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मोबाइल मंगवाया, एक्चुअली अमेजोन ने तो वो डिलीवर मोबाइल ही किया था, बट इन बिटवीन प्रोसेस के आपके घर तक पहुंचने के बीच में ओके वो मोबाइल लेके कोई पर्सन वहाँ पे स्टोन डाल देता है, और आप जब मोबाइल ओपन करते हो ओके कवर ओपन करोगे तो आपको भी शॉक हो गया, यस ये तो मोबाइल नहीं, इसकी जगह पे क्या आ गया है
स्टोन। ओके, तो कहने का मेन पर्पस क्या है, आपने मंगवाया था मोबाइल, आ गया स्टोन, तो अभी करोगे क्या, आपके पास प्रूफ क्या है? इसके लिए क्या कर दिया अमेजोन, एक रूल्स लगाया, जब भी कोई ऑनलाइन मोबाइल डिलीवरी होती है तो वो टाइम क्या करने का, मोबाइल से शूट करने का। ओके, पूरा शूटिंग करने के बाद जैसे आप अनलॉक ओपन किया, सील पैकिंग था, ओके, वो आपको वीडियो एज एविडेंस के थ्रू भी रख सकते हो। इसके लिए ये प्रॉब्लम होने लगा, कहीं फ्रॉड से आप बच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट 6, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। अबे यहाँ पर भी ऐसे ही है, फिजिकली स्टोर में कुछ होता है तो ऑन द स्पॉट, ओके, हैंड टू हैंड हम बाय कर सकते हैं, बट ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, वो लोकली अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसमें क्या होगा, लॉट्स ऑफ टाइम लेगा। ओके, इसमें कॉस्ट भी होता है, जैसे आप अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाते हो यूएसए से, तो टाइम भी लेता है, 1 मंथ में भी डिलीवरी होती है और आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, कोई फेस्टिवल है या डे आफ्टर टुमारो मेरे फ्रेंड की बर्थडे है और वो बर्थडे के दिन ही मुझको उसको गिफ्ट देना है और मैंने ऑनलाइन ही वो प्रोडक्ट मंगवाई है और बर्थडे के बाद वो प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर होती है, तो वो प्रोडक्ट का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट्स? प्लीज स्टूडेंट, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देने की ट्राई करो, ये थ्योरी पूरा पॉइंट मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं ऐसे पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट आई कैन ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको जो पॉइंट क्लैरिफाई करने हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, द कॉस्ट ऑफ द शिपिंग चार्ज। भाई देखो, शिपिंग चार्ज के अंदर भी ऐसा होता है। भाई शिपिंग चार्ज के अंदर क्या होता है, ऑर्डर टू डिलीवर द रिप्लेस। अभी पेमेंट कार्ड जब हम करते हैं, मोस्टली ऑनलाइन जो पेमेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम होता है, और स्मॉल इज अ वेरी लार्ज ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू ऑर्डर मंगवाया और मेरे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की क्या था, लिमिटेशन होती है, जैसे मैं 15,000 का ऑर्डर करवा सकते हो और बाय मिस्टेक मैंने ई कॉमर्स से 25,000 का ऑर्डर दिया, जो 10,000 का गैप है वो पॉसिबल नहीं है। तो ई कॉमर्स के अंदर लिमिटेड अमाउंट का ही आप शॉपिंग कर सकते हो, राइट है? तो यहाँ पर भी उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे टाइम ऑफ द डिलीवरी प्रोडक्ट के इनसाइड हमने ई कॉमर्स पूरा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड है, इंटरनेट के ऊपर। और यू नो वेरी वेल, इंटरनेट के अंदर क्या होता है, जैसे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हुआ, आपका पूरा बिजनेस रिस्क के ऊपर रहता है। उसके अलावा ई कॉमर्स के इनसाइड हमने ये भी क्लैरिफाई किया, जैसे प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, और है तो रिस्क है, तो एक लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स का हो चुका है। आई होप सो आपको लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स के इनसाइड पॉइंट क्लैरिफाई हो चुके हैं। फर्स्ट वन कौन सा था, रिस्ट्रिक्शन टू चेंज, सेकंड वन इनिशियल कॉस्ट, थर्ड वन सिक्योरिटी, फोर्थ वन प्राइवेसी, फिफ्थ लैक ऑफ द ट्रस्ट, एंड लास्ट वन टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप देखें, जो भी प्रोडक्ट है वो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है, जैसे फ्रूट है, ओके, डेयरी प्रोडक्ट है, तो वो एक उसका लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, तो सब में ई कॉमर्स सक्सेस नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।